हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अपकमिंग है और फ्यूचरिस्टिक भी। आज हम एआई फॉर मार्केटिंग के टॉपिक पे बात करेंगे। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मार्केटिंग के लिए कैसे यूज करें? अगर आप अपने कंपनी के मार्केटिंग को ऑटोमेट करना चाहते हैं या अपने कंपनी के पास डेटा को एनालाइज करके मोर एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, या फिर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं और मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज में क्या नया हो रहा है ये जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज एआई मार्केटिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मार्केटिंग क्या चीज है? एआई मार्केटिंग इज द फ्यूचर एंड द फ्यूचर इज राइट हियर राइट नाउ। बहुत सारी कंपनियां और उनके मार्केटिंग टीम ऑलरेडी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करके बिजनेस एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ा रहे हैं। आज के डेट में हो रहा है ये। आप अमेजन को देख लीजिए, इतना अच्छा ई पोर्टल है, ई कॉमर्स पोर्टल जिसको बोल सकते हैं। किस हद तक कस्टमाइज करते हैं मैसेजेस को, कितना अच्छा पर्सनलाइजेशन रहता है उनका। आप अगर डिससेटिस्फाइड हैं या कुछ व्यू करके आप वापस पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं तो उनका ऐड आपका पीछा नहीं छोड़ती जब तक आप फिर से परचेज नहीं कर लेते। इस हद तक वो ट्रैक करते हैं आपके मूवमेंट्स को ऑनलाइन। ये सिर्फ एआई के द्वारा पॉसिबल है। ये नए टेक्नोलॉजीज कंपनीज को डेटा एनालाइज करके बेहतर डिसीजन लेने में मदद करते हैं, जैसे लेजर फोकस्ड कस्टमर टारगेटिंग करना, फोरकास्टिंग करना, क्लस्टरिंग करना जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं एआई के द्वारा। तो एआई मार्केटिंग क्या करती है? सिंपल शब्दों में ये बताएं तो बहुत हद तक मार्केटिंग के प्रोसेसेस को ऑटोमेट करती है। They can take precise decision based on data with minimum human interaction, intervention and biasness. ह्यूमन इंटरेक्शन अगर कम होगा किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो बायसनेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। उससे डिसीजन लेने में मदद मिलेगा जो कि अनबायस्ड होगा और अकॉर्डिंग टू डेटा होगा। डेटा जो बोल रही होगी, हमारा मशीन मॉडल वही डिसीजन लेगा। ह्यूमन क्या करती है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है कि वो स्लाइटली बायस्ड होता है क्योंकि इमोशंस आ जाते हैं रोल प्ले करने के लिए। ये एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से खराब भी है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे सोशल वर्क करना है, जहाँ पे सोशल कॉज है या कुछ इस तरह का है जो कि बेनिफिट, ह्यूमन बेनिफिट को अफेक्ट करता है, तो वहाँ ह्यूमन इमोशन ज़रूरी है क्योंकि मशीन डिसीजन ऐसा लेगी कि वो सिर्फ बेनिफिट्स ही देखेगी, वो इमोशंस को ध्यान नहीं रखेगा। तो ये एक बैलेंस है जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन और मशीन लर्निंग को हम लोग को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एक इकोसिस्टम जो कि फ्यूचर ट्रेंड्स जहाँ जा रही है, सिर्फ मशीन पे डिपेंडेंट होना भी गलत है, जो कि अ थिंग ऑफ कंसर्न है। बट ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। अभी हम देखते हैं कि एआई मार्केटिंग काम कैसे करती है। जहाँ स्पीड का सवाल हो वहाँ खास करके एआई को इम्प्लीमेंट करना बेहतर समझा जाता है। जहाँ मोनोटोनस और रूटीन वर्क हो वहाँ एआई का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होता है। एआई tools depend heavily on data to predict customer behavior, which in turn helps company communicate better with customers. एआई टूल्स के जरिए हम बेहतर मैसेजेस, कस्टमाइज्ड मैसेजेस अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। एआई से हम मार्केटिंग टीम्स को ऑगमेंट कर सकते हैं जहां ह्यूमन इंटरेक्शन मिनिमाइज्ड हो। अब चलिए जानते हैं एआई मार्केटिंग इकोसिस्टम का साइकिल क्या रहता है। नंबर 1 पे हम कंटेंट जनरेट कर सकते हैं एआई के थ्रू। आजकल बहुत सारे ऑटोमेटेड कंटेंट जनरेशन टूल्स आ गया है। अब कुछ तो फेक है, देख के ही आपको समझ में आएगा कि वो जस्ट रिसफल कर देते हैं वर्ड्स को, जो कि फ्री रहता है। कुछ पेड टूल्स अच्छे भी हैं, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिर हम एआई के जरिए डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, फिर एनएलपी जिसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं, उसे यूज करके रियल टाइम पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं उस मैसेज, अपने मैसेजेस का, अपने ब्लॉग्स का, अपने कम्युनिकेशन स्टफ्स का। फिर मीडिया बाइंग का कर सकते हैं, सप्लाई साइड
एंड डिमांड साइड दोनों ही हम रियल टाइम परचेस कर सकते हैं अपने मीडिया के स्पेस को ऑनलाइन। फिर अपने ऑटोमेट ये सारा प्रोसेस हमें अपने डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट करने में मदद करेगा। अब जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एआई मार्केटिंग। ये बहुत ही जेनरिक टर्म है एआई मार्केटिंग, जिसे हम मार्केटिंग ऑटोमेशन भी कह सकते हैं। एक्चुअली मार्केटिंग ऑटोमेशन का ये एडवांस वर्जन है एआई मार्केटिंग। एआई एमएल भी आजकल बहुत सिनोनिमसली यूज हो रहा है, बट एआई इज द अम्ब्रेला, एमएल मशीन लर्निंग उसके अंदर आता है और ऑटोमेशन फिर उसके अंदर आता है। मार्केटिंग फील्ड में एआई का मेन मकसद है मार्केटिंग को ऑटोमेट करना। मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस जो हमारा अपने कस्टमर तक पहुंचता है उसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आ जाने से ह्यूज डेटा इन्फ्लक्स हुआ है। बहुत डेटा जनरेट होता है। ये डेटा को डेटा एनालिटिक्स टूल के द्वारा वैल्यूएबल इंसाइट्स पा सकते हैं हम। डेटा के इस भरमार के वजह से प्रॉब्लम भी आ रहा है। मार्केटियर्स का प्रॉब्लम क्या रहता है कि कौन सा डेटा सेट सही है, कौन सा गलत है, कौन सा डेटा सेट कलेक्ट करना है, वो यूजफुल रहेगा भी कि नहीं। अगर बायस डेटा लिया तो पूरा मॉडल ही गलत हो जाएगा, प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। चाहे कितना भी अच्छा मॉडल यूज करें एआई का, कितने भी अच्छे मॉडल्स उस पर यूज करें, प्रेडिक्शन गलत ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने डेटा सेट ही गलत चूज किया है। अब हम बात करेंगे एआई प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस के बारे में। AI powered marketing solutions provide marketers with a central platform for messaging vast amount of data that is collected through various social and digital media ecosystem. ये AI प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस क्या है? बहुत सारे अपने पास AI के टूल्स हैं, जैसे बेसियन लर्निंग आपके कस्टमर्स के बारे में बहुत सारे इंसाइट्स आपको दे सकते हैं, जिसको यूज करके आप डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकते हैं। यही तो मेन मकसद है AI का। चैलेंजेस फॉर AI मार्केटिंग। क्योंकि एआई का पूरा कॉन्सेप्ट डेटा के ऊपर निर्भर करता है। अगर डेटा में कुछ कमी रह गया या डेटा बायस्ड है तो आउटकम में भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैक्सिमम कंपनीज अब डेटा फर्स्ट पॉलिसी अपना रही है। बट हमेशा याद रखें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हमें एआई इंप्लीमेंट नहीं करना है। वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट्स द गोल ऑफ आवर कंपनी एंड देन अलाइन इट अकॉर्डिंगली। Precautions needs to be taken by the marketing team as to how best AI can be integrated in their marketing campaigns and even in operations। क्योंकि अभी AI बहुत ही nascent, बहुत ही initial stage में है, and if not implemented properly it can have adverse effect। वो गलत effect भी कर सकती है आपके कंपनी के ग्रोथ पे। डेटा क्वालिटी पे अब हम बात करते हैं। डेटा सर्च या ह्यूज डेटा इन्फ्लक्स के ऊपर में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। डेटा जनरेटेड फ्रॉम मेनी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज एक्टिंग एज अ boon for the marketeers, but this has also led to some serious problems, as the oversaturation of data has led marketeers to struggle to determine which data sets are worth collecting and processing, as wrong data sets or biased data sets can lead to bad decision making। इसलिए हमें ना सिर्फ हाई क्वालिटी ऑफ डेटा चाहिए, हाई क्वांटिटी ऑफ डेटा चाहिए, बट हाई क्वालिटी भी चाहिए। तभी सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट बिगेस्ट कंसर्न इज ऑफ प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी। विथ स्ट्रिक्ट यूरोपियन लॉज ऑन डेटा प्राइवेसी वी नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। जीडीपीआर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जीडीपीआर लॉ के आने के बाद हमें और एथिकल यूसेज ऑफ डेटा पे फोकस देना होगा। चलिए अब देखते हैं आरओआई। आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एआई का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कितना हद तक पड़ा है इसको जानना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कम्बसन है। इतना इजी नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के आरओआई को क्वांटिफाई कर सकते हैं हम। मतलब फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट ऑफ रुपीस हम खर्च किए गूगल एड्स पे और वो कितना रेवेन्यू जनरेट किया, ये हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। उनके एनालिटिक्स टूल्स पे हम देख सकते हैं। पर एआई के थ्रू कितना कस्टमर सेटिस्फाई हुआ, एआई के इम्प्लीमेंटेशन के जरिए कितने कस्टमर्स को हम सेटिस्फाई कर पाए, इसका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है और हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। एआई
पूरे कस्टमर बायर जर्नी को इफेक्ट करता है। तो अपने जो टॉप ब्रास है कंपनीज के, उसको कन्विंस करना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि उन्हें दिखता नहीं है ना कि एआई कैसे किस हद तक हमारी कंपनी को बेनिफिट किया है। एआई काफी न्यू कॉन्सेप्ट है। अगर टॉप मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है इस टेक्नोलॉजी पे, तभी इसे इम्प्लीमेंट करना या किया जाना चाहिए, सही रहेगा मेरे हिसाब से। मेरे राय से पहले एआई को इन हाउस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे टेस्ट करना चाहिए। इसके बाद ही इसको स्केल अप करके कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर प्रेडिक्शन या मार्केट प्रेडिक्शन या फोरकास्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं हम। क्योंकि वहां अगर गलत हुआ तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा मार्केट पे जाएगा। इन हाउस अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम इस हमें हमारे हमारे पास लग्जरी है कि हम इसको रेक्टिफाई करके मॉडल को और अच्छा बेहतर बना के फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम इसमें एक्सपीरियंस्ड हो गए तब इसको हम स्केल अप कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग डिसरप्टिव मार्केटिंग सिनेरियो। विथ एआई इमर्जिंग एज अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयज अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी बात है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। हर जगह हम लोग ये सुन रहे हैं कि एआई आ जाने से बहुत सारे जॉब चले जाएंगे और सारे जगह एम्प्लॉयज इनसिक्योर फील कर रहे हैं। बट टॉप मैनेजमेंट को चाहिए कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के जॉब्स को एआई रिप्लेस करेगा, इसको क्लियर कर देना डे वन से ही, ताकि एम्प्लॉयज इनसिक्योर फील ना करें और वो प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे, सो दैट दे बिकम सिक्योर एंड हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। हाउ टू efficiently use AI? First, plan, set goals and objectives, convince your top C-level executive, then drip down. पहले अपने टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस कीजिए। अगर वो सेम प्लेटफॉर्म पे सेम जगह आपके साथ खड़े हैं, तभी नीचे जाइए, एक्सपेरिमेंट करेंगे और बाय चांस फेल हो गए तो रिजेक्शन का चांसेस भी है। फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू कंसीडर: गोल सेटिंग, डेटा प्राइवेसी सेटअप, quality and quantity of data, talent acquisition, maintain data quality is very important. एक एक करके हम ये सारे अभी नेक्स्ट देखेंगे। तो चलिए गोल सेटिंग पे बात करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेट अप अ क्लियर गोल। सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा, नॉट ओनली इन एआई पावर्ड मार्केटिंग या ऐसा कुछ भी रहेगा, किसी भी कंपनी को कुछ भी ऑब्जेक्टिव हासिल करना है तो उसको अपना गोल क्लियरली एकदम लिटरल फॉर्म में लिख के मतलब रखना चाहिए कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। ये टूल इम्प्लीमेंट करके या ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करके हम चाहते क्या है, ये हमारा ओवरऑल गोल से, ओवरऑल विजन मिशन से सिंक करता भी है कि नहीं। तो एआई टूल इन योर ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प यू, बट यू नीड टू थिंक कि ये बिगर पिक्चर में फिट कर रहा भी है कि बस जस्ट एआई का हल्ला है अभी मार्केट में तो हम भी एआई इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इट कैन बी स्टार्टेड बाय आइडेंटिफाइंग एरियाज विद इन campaigns or operations that AI can help in improving. First, set up KPIs which show how successful the AI campaign has been. Without this, you can't understand how successful your qualitative goals, such as customer satisfaction, have been after implementing AI tools. नेक्स्ट है डेटा प्राइवेसी सेटअप। ये जीडीपीआर रूल्स आ जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि कभी भी आपको, आपकी कंपनी को आपको फ्लैग किया जा सकता है अगर आपका कंपनी यूरोपियन कंट्रीज के किसी भी डेटा को यूज करती है, उनके साथ बिजनेस करती है। तो ये 100% जरूरी है सेटअप करना डेटा प्राइवेसी पॉलिसी in your company. Before even starting your AI program, be sure that AI tool will not hurt the data privacy policy set up by the international organizations. Be certain that privacy standards are established and programmed into your AI tool as needed to maintain compliance and customer trust. In simple terms, your company needs to be ethical in terms of using data. अब देखते हैं हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डेटा के बारे में। एआई टूल बी इट बिग और स्मॉल, बहुत हद तक मतलब उसका बेसिक फूड ही है डेटा। तो data becomes very critical. In order to get started with AI powered marketing,
marketers need to have a vast amount of data at their disposal. Period. Only good amount and good quality of data can train your AI tool. Initially these data can be sourced from third party. अगर आपके पास डेटा नहीं है, अपना खुद का डेटा नहीं है, या फिर आपने वैसा अभी तक अब तक वैसा डेटा कलेक्शन टूल्स यूज नहीं किया है जिससे कि ऑथेंटिक, नॉट ऑथेंटिक, ऑथेंटिक तो आपका है तो ऑथेंटिक ही रहेगा, जिससे कि क्लियर यूज करने लायक डेटा आपके पास नहीं आया हो, तो आप थर्ड पार्टी ऑथेंटिक डेटा सोर्सेज का यूज भी कर सकते हैं मॉडल बनाने के लिए। मार्केटिंग कैंपेन, सोशल मीडिया सोर्सेज, वेबसाइट डेटा, लोकल एरिया लोकेशन डेटा एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं आप अपने परचेजिंग डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक का डेटा या फिर गूगल एड्स का डेटा, ये डेटा तो आप बाय डिफॉल्ट ले ही रहे हैं अपने कंपनीज के लिए, पर थर्ड पार्टी भी अब डेटा प्रोवाइड करती है, कुछ चार्जेस करते हैं वो, बट जेन्युइन थर्ड पार्टी सोर्सेज, नहीं तो फेक बहुत सारी कंपनीज भी रहती है जो कि फेक डेटा आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, और वो आपके किसी काम का नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे इसको लेते हैं, पर यूज कर सकते हैं आप थर्ड पार्टी डेटा भी, जेन्युइन डेटा आप यूज कर सकते हैं प्रेडिक्शन मॉडल बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं टैलेंट एक्विजिशन के बारे में। ना आपने गोल सेटअप कर लिया, आपने डेटा कैसे लाना है, कहाँ से लाना है, कौन सा लाना है, ये भी देख लिया, पर आपके पास इन हाउस टीम है क्या डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिटिक्स का के लिए? A sudden shift from traditional marketing company to a AI powered organization is a sure shot recipe to failure। ये लिख के डाल लीजिए दीवार पे, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनली जा रहे हो और सडन चेंज कर दिया आपने ट्रेडिशनल से एआई पावर्ड मार्केटिंग पे, तो कियोस फैल जाएगा आपके कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप ही उठाना है। मेरे हिसाब से पहले तो आप एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन या थर्ड पार्टी टूल यूज कर सकते हैं, या अपना कंपनी का ये डिवीजन आउटसोर्स कर सकते हैं किसी दूसरे कंपनी को जो कि एक्सपीरियंस्ड है इस फील्ड में। बाद में ग्रेजुअली आप इन हाउस अपना टीम बिल्ड कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नीड्स टू बी मेड मोर एक्सेप्टेबल टू द चेंज, क्योंकि चेंज ऑब्वियसली अगर ऐसे ही बहुत लोगों में इनसिक्योरिटी, एम्प्लॉयज में बहुत इनसिक्योरिटी है इसको लेके, एआई को लेके, अब सडन अगर चेंज करेंगे तो क्योस होगा, जैसे मैंने बोला। अब आ गया मेंटेनिंग डेटा क्वालिटी। आपने गोल सेटअप कर लिया, आपने डेटा कलेक्शन कहाँ से करना है वो भी सेटअप कर लिया, और आपने टैलेंट एक्विजिशन भी कर लिया। अब देखना है कि जो डेटा हम जनरेट कर रहे हैं वो क्वालिटी डेटा हो। AI is nothing more than any marketing jargon, but data reigns supreme when it comes to AI powered marketing। तो डेटा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। As machine learning programs consume more data, the program will learn to make correct decisions. But if the data is not good, standard quality, free from errors, the insights will not be of any value. Poor data quality can cause AI programs to make decisions that hinder marketing and organizational goals. Before setting up AI for marketing, the core marketing team must coordinate with data management team. Before setting up AI for marketing, कोर मार्केटिंग टीम मस्ट कोऑर्डिनेट विद डेटा मैनेजमेंट टीम। अगर आपका डेटा मैनेजमेंट टीम सेपरेट है और मार्केटिंग टीम सेपरेट है तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। अगर आप इंप्लीमेंट करने चाहते हो एआई फॉर मार्केटिंग, तो देयर शुड नॉट बी एनी लैग बिटवीन डेटा मैनेजमेंट टीम एंड द मार्केटिंग टीम, बोथ शुड बी इन सिंक। वंस डेटा फ्लो इज स्मूथ, processes can be set up for data cleansing and data maintenance। नेक्स्ट हमको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? नंबर 1, टाइमलीनेस, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, रेलिवेंसी, ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ डेटा। ये 7 पॉइंट्स बहुत जरूरी है। अब प्लेटफॉर्म पे भी बात कर लें कि सेलेक्टिंग बेस्ट एआई प्लेटफॉर्म फॉर योर बिजनेस। हमारे बिजनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होगा, आउटसोर्स करें या इन हाउस रखें? There are various tools readily available in the market which uses AI models for prediction and
क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग दैट वी कैन इनिशियली यूज। पूरा फ्रॉम स्क्रैच सेटअप करने की बजाय हम अभी वो टूल्स यूज कर सकते हैं जिसको कि स्लाइटली कस्टमाइज भी किया जा सकता है आपकी कंपनी के सिनेरियो के हिसाब से, आपकी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये डिसीजन आपको लेना है। Once you have sorted out the process of data collection and have defined roles and responsibility to new AI powered marketing team, now comes the crucial step in getting an AI powered marketing program. The goal could be like speed and productivity enhancement, which you will require different functionality than tools used for improving customer satisfaction. Also, things to consider will be how much transparency you need in reporting the decision that the AI tool uses. All AI tool may not give a clear representation on why a certain decision was made and which data influenced the decision. तो आपको सोच समझ के ये एआई प्लेटफॉर्म जो आप यूज करेंगे ये चूज करना है। अब हमने इतना कुछ कर लिया, अब बेनिफिट्स भी जानते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मार्केटिंग, इसका क्या बेनिफिट्स है जिसके लिए हम ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं मार्केटिंग फील्ड में। एआई पावर्ड मार्केटिंग के बेनिफिट्स तो हजारों हैं, बट द मोस्ट यूज्ड केसेस ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड सेल्स। तो हम देखेंगे कि सेल्स को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं एआई पावर्ड मार्केटिंग को यूज करके। तो देखते हैं कुछ बेनिफिट्स। इंक्रीज कैंपेन आरओआई इफ इम्प्लीमेंटेड करेक्टली। जैसे मैंने पहले कहा, आपका टूल्स जो आप यूज कर रहे हैं वो जेन्युइन है, डेटा क्वालिटी एंड क्वांटिटी परफेक्ट है। एआई पावर्ड मार्केटिंग कैन हेल्प ट्रांसफॉर्म द एंटायर मार्केटिंग इकोसिस्टम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन पीरियड by implementing upon the most valuable insights from their analyzed data sets and acting upon them in real time can enhance the value creation. AI powered platforms can make lightning fast decisions, ये उसका सबसे प्लस पॉइंट होता है, on how to best allocate funds across various media channels or analyze the most effective ad placement to the most engaged set of your target market, thereby giving you the maximum return on your investment, ROI जिसे हम कहते हैं। सेकेंड बेस्ट वैल्यू क्या जनरेट कर सकता है एआई पावर्ड मार्केटिंग? एनहेंसमेंट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। एआई मार्केटियर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है प्रोबेबल कस्टमर्स एंड शो देम कस्टमाइज्ड प्लान्स, डिस्काउंट्स, रेट्स etc which can make them go wow, that is the real customer delight. It can bring real customer delight for your customers. इसके बाद क्या कर सकती है एआई? रियल टाइम पर्सनलाइजेशन। एआई कैन हेल्प यू डिलीवर personalized messages to the customers at appropriate points in the customer buying life cycle or the customer journey. राइट टाइम पे राइट मैसेज अगर आप छोड़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी उतना ही अच्छा होगा। ये किससे पॉसिबल है? एआई पावर्ड मार्केटिंग का यूटिलाइजेशन से पॉसिबल है। इसके बाद एआई और क्या कर सकता है? मार्केटिंग मेजरमेंट्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। यू कैन नाउ हैव अ कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड that allows for more comprehensive view into real-time data, which can be implemented efficiently. We can use tools like Power BI, Tableau, जिससे कि एक अच्छा डैशबोर्ड हम लोग बना सकते हैं जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग में, हमारे टॉप कंपनी के टॉप हेड्स को डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा। मुझे लगता है आप जरूर कुछ इससे सीखे होंगे और अपने कंपनीज में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप भी अपना व्यू और फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें ताकि मुझे भी इंसाइट्स मिले कि नेक्स्ट वीडियो मेरा कैसा बनेगा, किस चीज पे, किस टॉपिक पे बनेगा। तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ, डिजिटल ठाकुर के साथ। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।